ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 18 दिसंबर का मुरली है 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने कहा, बाबा आया है सिर्फ हम बच्चों का श्रृंगार करने के लिए। कल पहले बाबा जो हमें श्रृंगारा था, हम जन्म लेते लेते क्या किया, उस श्रृंगार को पूरा बिगड़ दिया। तो ये चिंतन कीजिए कि स्वयं भगवान, इतना पवित्रतम आत्मा, वो आए हैं उस पवित्रतम दुनिया को छोड़कर। कहां पर? इस तमोगुनी अंधियारे दुनिया में। इसलिए आए हैं सिर्फ उनकी बच्चे जो हम हैं। हमारा श्रृंगार अभी बिगड़ गया है। इस बिगड़े हुए श्रृंगारों को पुनः हमें श्रृंगारने के लिए वो आए हैं। बाबा फिर कहते हैं, उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। तो अगर हमें उच्च पद का अधिकारी बनना है तो हमें सदा ही बाबा जो हमें श्रृंगार करा रहा है गुणों से, उनको कभी भी हमें खोलना नहीं जी। हमें उसको धारण करके ही रहना है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? बाबा ने पूछा, किन बच्चों को देखकर बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है? उत्तर कहा, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं। किन बच्चों के लिए? जो बाबा के हर एक के सेवा के लिए एवर रेडी रहते हैं। जो भी सेवा हो जी, छोटा सेवा हो या फिर बड़ा सेवा हो, झाड़ू देने से लेकर अगर मंच पे भाषण करना भी पड़े, उसमें हाजी, सब में हाजी, सब में हाजी, ऐसा बनवा है। अलौकिक और परलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। और क्या? जो अलौकिक और परलौकिक पिता अर्थात ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों को जो फॉलो करता है, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं। तो आत्मा को हम कैसे श्रृंगार सकते हैं? हम आत्मा को ज्ञान और योग के बल से उसको श्रृंगार सकते हैं। हाँ। तो जितना हम ज्ञान धारण करेंगे, तो ज्ञान की क्या है? ज्ञान एक एक रत्न है। अच्छा। तो जितना रत्न होगा उतना ही तो हम सजे रहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, एक एक ज्ञान का पॉइंट हीरे जवाहरातों से मूल्यवान है। तो हमें सजे हुए रहने के लिए ज्ञान का बहुत अच्छी तरीके से हमें अध्ययन करना है। और योग, ज्ञान और योग के आधार से ही हमारे श्रृंगार अभी बन रहे हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। किस तरीके? जो हर एक सेवा में हाजिर करते, और दूसरा जो परलौकिक और अलौकिक बाप को फॉलो करते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाए। तो शिव बाबा का एक ही अभी आश है कि हम बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ के हम उच्च पद पाए। यही उनका एक आश है जी। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं। तो कौन कह रहे हैं? रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों प्रति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम तो बाबा को लौकिक के जैसे प्यार नहीं करते, ईश्वर के जैसे करते हैं, है ना। एक ईश्वर के और हमारे संपर्क में एक, उसको क्या कहे, बैरिकेड, एक बैरिकेड है। लेकिन बाबा ने वो बैरिकेड तोड़ दिया है। बाबा हम लौकिक मित्र संबंधी को जैसे याद करते हैं, बाबा भी हमें वैसे ही याद करते हैं जी। लेकिन हमारे लिए विधि है। हमारे लिए क्या चाहिए? हमारे लिए स्थान चाहिए अलग से, मेडिटेशन रूम। हमारे लिए म्यूजिक चाहिए, गीत चाहिए, तो फिर बाबा को याद कर सकेंगे।
लेकिन बाबा क्या कहा कि तुम लौकिक मित्र संबंधी को जब याद करते हो तो क्या म्यूजिक बजा के, गाना बजा के, कोई विशेष स्थान में जाके फिर याद करते हो? नहीं। नहीं ना। तो बाबा कहते हैं मेरा हाल भी वैसा है। मुझे म्यूजिक नहीं चाहिए, मुझे गाना नहीं चाहिए, मुझे कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लौकिक पिता के जैसा ही तुम्हें प्यार करता हूँ। तो हमें अपने आप को तो हम लोग जो इस चीजों का आधार ले रहे हैं कि अगर म्यूजिक ना बजे तो मैं बाबा को याद नहीं कर पाऊँ, तो हम लोग तो फिर भक्ति मार्ग में ही चला जा रहा हूँ, रिचुअल में। एक बात देखिए, जो म्यूजिक होती है या फिर जो गाना होते हैं, ये हमारा आधार होते हैं, लेकिन हमें इसमें ही रुकना नहीं है। हाँ, यही बोल। ये तो ठीक है, ये अब अगर आप गाने को देखिए तो गाने में भी बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट होते हैं ना, तो वो सहज होते हैं पॉजिटिव चिंतन करने में। लेकिन हमें अभी क्या करना है, यहाँ पर जो बातें बताना चाहता हूँ वो है कि हम कार्य में भी, जैसे हम मित्र संबंधी को कार्य करते ही उनको याद करते हैं, ऐसे बाबा को भी हमें कार्य करते हुए उनको याद करना होगा। जैसे मित्र संबंधी की याद हमें सताती है, ऐसे भी बाबा की याद हमें सताए। हम गाना व स्थान का अधीन ना हो जाए। उसको ले सकते, लेकिन उसमें ही अटक ना जाए सिर्फ। हमें कर्मयोगी बनना है अभी जी। कर्म करते हुए उनकी याद हमें सताना हर समय। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। तो बाबा हमें शिक्षा भी दे रहे हैं और सावधानी भी दे रहे हैं उच्च पद पाने के लिए, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि हम ऐसा वैसा पद पाए। अभी हम आए हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं चांद से हमको जी। तो बाबा चाहते हैं हम हर एक बच्चा ऊंचा बने, श्रेष्ठ बने। यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है। तो लौकिक पिता का जैसा इच्छा होते है ना कि मेरा पुत्र श्रेष्ठ हो जी, ऐसे बाबा का भी इच्छा है कि हम सर्वश्रेष्ठ बने। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। कौन कौन? ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, दोनों बाबा ही हमें श्रृंगार रहे। अभी अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो परलौकिक बाप भी खुश होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी खुश हो रहे हैं और शिव बाबा भी खुश हो रहा है जी। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है फॉलो फादर। तो क्या कहते हैं, जो अच्छी तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा उनको कहते हैं कि फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया वैसे हमें करना है अभी। तो दोनों को फॉलो करना है। एक ही रूहानी बाप, दूसरा फिर यो है अलौकिक फादर। तो एक तरफ है हमारा रूहानी बाप जी और दूसरा है अलौकिक बाप अर्थात ब्रह्मा बाबा। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। अभी क्या कह रहा है बाबा? अभी बाबा कह रहा है कि हमें पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। अभी तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकला गया था। तो बाबा क्या कह रहे, जब दादियाँ थी ना भट्टी में, 14 साल के भट्टी में, तो बाबा क्या करता था, उनको देवी देवताओं के साज में सजाते थे। उसके बाद उनका फोटो लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि देखो बाबा हमें इतना उच्च बातें बता रहा है ना कि हमारा मस्तिष्क, हमारा बुद्धि उसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम जो अब तक कहते थे कि भगवान के हम दासों के भी दास है, दासों के दास की धूल की, पैर की धूल जैसे, और वहां से भगवान आके हमें कह रहा है कि तुम ही ये हो, तुम ही ये भगवान देवी देवताएं हो और मैं तुमको नमन करता हूँ। तो ये बात हजम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था जी। तो इसलिए बाबा क्या करता था, दादियों को देवी देवताओं के रूप में सजा के उनका फोटो निकालता था कि देखो तुम हो सकते हो, तुम हो सकते हो। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, उनको क्या करते हैं जब छोटे होते हैं तो उनको विभिन्न रूप से वो जब बनना चाहते हैं उस रूप से उनको सजाते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के रूप से सजाते हैं। क्यों? कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस जाए कि मैं बन सकता हूँ। वैसे ही बाबा ने किया था जी। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं। क्या कहा बाबा? जो कहते हैं डबल ताज के अधिकारी हम बनेंगे सतयुग में।
तो एक है लाइट का ताज, एक है स्वराज्य का ताज, राजा का। लेकिन ये जो लाइट का ताज है ये दिखाई नहीं देता है, तो ये बोलने के लिए ये कैसे होते हैं? ये देखिए, एक जो ये तो एक प्रकंपन है। जैसे हर एक आत्मा का एक ऑरा होता है। अच्छा। जैसे आप कभी तालाब में एक पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, जहां पर डालेंगे वहां से एक तरंग उत्पन्न होगा, और वो तरंग पूरा वो जो तालाब है, पूरा तालाब में वो धीरे 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 फैल जाएगा जी। तो ऐसे ही जब हम शब्द उच्चारण करते हैं ना, ये मैंने शब्द उच्चारा, तो ये भी तरंग के रूप में आपके पास जा रहे हैं। ठीक है। और जो हम ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, रेडियो यूज कर रहे, ये भी तरंग है। तो आत्मा का भी तरंग होता है। अच्छा। हम जैसा सोचते हैं उसका भी तरंग उत्पन्न होता है, हमारा चिंतन का। अच्छा। तो जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा तरंग होगा। जैसे पॉजिटिव होगा तो व्हाइट, और नेगेटिव होगा तो ब्लैक। हमारा ब्लैक और ब्लैक जो बहुत गलत सोचते हैं, जो पांचों विकार में एकदम दबे हुए हैं, उनका जो चिंतन है ना वो ब्लैक ऑरा है। अच्छा। अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो हमसे एनर्जी खींच ले रहा है। और जो पॉजिटिव चिंतन में रहते हैं ना, उसके पास आप जाएंगे तो कितना भी आप टेंशन लेके जाए, उनके संग में रहने से ही आपका वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये व्हाइट ऑरा है, ये तरंग है, आप इसको देख नहीं सकते। अच्छा, इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये भी जैसे तालाब में वो बिखर जाता है, तो ऐसे ही हमारे तरंग सारे विश्व को प्रभावित करते हैं, है ना। तो वो दिखाई नहीं देता, वो इस आंखों से देखने वाली चीज नहीं। जैसे मोबाइल के या फिर रेडियो के तरंग है, हम जानते हैं, लेकिन वो देख सकते हैं क्या? उसको देख नहीं सकते। वैसे ही बाबा ने कहा, यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। तो जिसके अंदर जितना पवित्रता होगी उनकी ऑरा उतना वाइड बनता जाएगा। इसलिए देखते ना, जो भी महान आत्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, उनके चारों ओर भी वाइट ऑरा दिखाते हैं। जी। ऐसे नहीं, कोई सफेद लाइट का ताज होता है, यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। तो वाइट ऑरा क्या है? पवित्रता की निशानी है ये। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। तो पहले हम कहां पर थे? सतयुग में। बाप भी कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हम आत्मा और परमात्मा बहुकाल अलग रहे। 5000 साल पहले वो हमें मिले थे और अभी फिर वो मिल रहा है। तो देखिए, अगर जैसे क्या कहें, जैसे हमारे इंडिया में मेसिया है ना, तो देखिए उनका कितना महत्व है। क्यों है? क्योंकि वो कभी आया नहीं है इधर। जी। कभी आया नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं। तो कितने लोगों ने उनका इंपॉर्टेंस काम छोड़ के वहां पर गया, कितने पैसा खर्चा किया, क्या मिला उनको? वो सिर्फ मेसी को देख पाया, वो तो कुछ दिया नहीं। लेकिन ईश्वर, ईश्वर सर्वोत्तम सत्ता, जिनको हम 2500 साल से जिनके लिए हम प्रतीक्षाएं कर रहे थे, जिनके लिए हम प्रतीक्षाएं कर रहे थे, हमने हमारा पूरा जीवन खपा दिया जिनको पाने के लिए। अब सोचिए ना, हिमालय में जो भी साधुएं रहते थे, जी। रहते हैं, कितना तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, कितना टॉर्चर करते हैं खुद कितना को। टॉर्चर करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिलता। तो वो अभी हमें मिला है, हमें गति और सदगति का पथ वो दिखा रहा है। जी। और हम ये चिंतन ही नहीं करते। एक बार अगर वो चले गए तो 5000 साल के लिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो कितना श्रेष्ठ सत्ता है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारे पास समय नहीं है। टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कितने दिन के बाद, कितने तपस्या के बाद, कितने समय के प्रतीक्षा के बाद वो हमें मिले हैं। जी। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल।
तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम बाबा को पहले सबसे पहले छोड़ के आए हैं और सबसे पहले हम ही उनके पास जाएंगे। मुक्तिधाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तो परमधाम के जो गेट्स खुलेंगे वो किसके द्वारा खुलेंगे? हमारे द्वारा ही वो खुलेंगे। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, तो अभी भगवान हमें सजा रहे हैं। जैसे दुनिया वालों को कौन सजाते हैं? दुनिया वाले सजाते हैं। वो कैसा होता है? पाउडर लगा के, मेकअप लगा के जी, और पानी से धोने के बाद वो चला जाता है ना। लेकिन ईश्वर हमारे जो मेकअप करते हैं ये परमानेंट है। जी। ये परमानेंट है, ये परमानेंट मेकअप है। ये 21 जन्म के लिए निश्चित, और उसके बाद तो और भी जन्म हमें ये श्रृंगार हमारा रहेगा। जब दिखाते ना, एक ऐड होता था पहले कैमल का, कैमल के जो मार्कर होते ना, तो उसका तो दिखा देते कि मरने के बाद भी जब जन्म लिया तब भी वो दाग नहीं उठे। तो बाबा भी हमें ऐसा ही मेकअप करा रहा है कि हम ये शरीर छोड़ देंगे लेकिन हमारे जो सुंदरता है ये कभी कम नहीं ये कभी नहीं जाएगा, 21 जन्म तक रहेगा। तो हमें भी अभी एक ऐड बनाना है ऐसे कि बाबा हमें जो श्रृंगार रहा है ये 21 जन्म तक नहीं जाएगा। तो हमें कितना ध्यान देना चाहिए अभी इस श्रृंगार के लिए, कितना ध्यान देना चाहिए। और ये परमानेंट है। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना उच्च ना नीच। तो हमें ना ज्यादा उच्च बनना है, ना ज्यादा नीच रहना है। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हो। कोई भी देदारी को भगवान कह नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा बाबा जब आते हैं तो एकदम साधारण तन में वो प्रवेश करते हैं, लेकिन कोई देदारी को हम भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने? कोई भी मनुष्य, कोई भी, वो मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, गति भी नहीं कर सकते। गति सदगति दोनों ही हमें भगवान आगे देते हैं, क्योंकि गति उसको कहा जाता है जो मुक्ति है और सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति को। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा एकमात्र भगवान ही हमें दे सकता है। सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। तो मनुष्य गुरु कब बनाते हैं? 60 वर्ष के बाद, जब वानप्रस्थ लेते हैं। यो भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। तो क्या कहा? ये जो वानप्रस्थ में जाने की विधि है, बाबा ने कहा वो अभी जो हम ब्राह्मण वानप्रस्थ अवस्था में हैं इसके ही यादगार है। कैसे? देखिए, जैसे हम आत्मा है, अभी बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है, तुम्हें इस दुनिया में अपने बुद्धि को नहीं फंसाना है। ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव, कुछ भी चीजों में तुम्हारा बुद्धि नहीं फंसाना है। क्यों नहीं फंसाना है? क्योंकि तुम्हारे अभी जाने का समय है। तुम्हारे अभी जाने का समय है। अगर हम इसमें ही हमारा बुद्धि बांध के रखेंगे तो जाने के समय हमें बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही मनुष्य का लक्ष्य होता है मुक्ति, भक्ति मार्ग में। तो वो भी समझते थे कि अगर हम संसार में ही फंस के रह गए तो हमारा मुक्ति नहीं मिलेगा। तो जब 60 वर्ष होता था तो वो उनके पुत्र पौत्रियों को समस्त उनका संपत्ति देके वो ईश्वर के साधना में चले जाते थे मुक्ति के लिए। तो ये कहां से आया? बाबा ने कह रहे कि हम अभी आत्माएं जो हमारे एकदम अंतिम जन्म में है, अभी हम देह से तो छोटे बड़े होते, लेकिन आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो हम सब आत्माएं, जो देव आत्माएं हैं, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो सब बुढ़े आत्माएं हैं। सबसे पहले हम आए हैं जी। तो हम तो एकदम बुरा हो गए, और बाकी जो है तो नया नया है ना, उनसे हमारा एज ज्यादा है। ये ज्यादा है आत्मिक रूप से। तो अभी हमारा वानप्रस्थ अवस्था है। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते। तो अभी क्या करते? छोटे छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते। क्यों?
क्योंकि कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलता है। तो अगर छोटे बच्चे का कभी मौत हो गया तो उनका तो मुक्ति नहीं मिलेगा। जी। वो ये सोचते हैं, तो इसलिए छोटे उम्र में ही उनका गुरु बना देते हैं। बाल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। क्या कहा बाबा ने? कि हम हर एक आत्माओं का हक है ईश्वरीय वर्षा पाने का। जी। वो कह देते हैं गुरु बिगर ठहर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। वो कहते क्या कहते कि अगर गुरु का हम पालना नहीं लेंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष पा नहीं सकते, तुमको तो लीन नहीं होना है। जी। तो बाबा ने क्या कहा? हमें तो लीन नहीं होना, क्योंकि आत्मा तो लीन होता ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। तो लीन हो गया तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, तो आत्मा लीन नहीं होता है। ये भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है, उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तो बाबा परमात्मा वो भी बिंदी है, और हम आत्माएं हम भी बिंदी है। तुम भी छोटे आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तो बाबा ने क्या कहा कि आत्मा में ही ज्ञान भरता है। हम जो ये सब सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है? पहले हमारे मन से हम सुन रहे हैं, या हमारा बुद्धि तक जा रहा है, और बुद्धि से यह हमारा धीरे धीरे संस्कार बनता जा रहा है। तो ये संस्कार ही लेकर हम जाएंगे यार, आत्मा ही जाएगा ये संस्कार लेके। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। क्या कहा बाबा ने? आत्मा जितना है परमात्मा का साइज भी उतना ही है। आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहां से आता हूं। क्या कहा बाबा ने? आत्मा परम धाम से आती ही यहाँ पर क्या? पाठ बजाने के लिए। लेकिन हम जीवात्माओं का पाठ और परमात्माओं का पाठ अलग है। हम जीवात्माएं क्या करते हैं? हम जन्म और मरण के चक्र में आते हैं, हम इस प्रकृति के बंधन में बांध जाते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के जो धर्म है, सत्व रजो और तमो, इन तीनों स्टेजों से हमें जाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा का जो पार्ट है इस नाटक में, वो संपूर्ण अलग है, वो अद्वितीय है। उनका एक ही पार्ट है, उनके जैसा और कोई नहीं है। वो क्या? जब हम आत्माएं जीवात्माएं तमो प्रधान हो जाते, तो हम जीव आत्माओं को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाना, यही उनका काम है, और वो अभी वही काम कर रहा है। वो है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। आप बाप कहते मीठे मीठे सिखलते बच्चों, वापस जाना है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा अभी क्या बता रहे हैं? मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें अभी क्या घर रिटर्न जाना है, इसलिए हमें अभी क्या करना है? हमें अभी पवित्र बनना है। जी। पवित्र बनने बिगर कोई भी वापस जा ना सके। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि आत्मा जब तक पवित्र नहीं होंगे तब तक वो परमधाम में लौट नहीं सकेगा। मैं सबको ले जाने आया हूं। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। तो आत्माएं सबके क्या है? शिव की बारात है। जी। दिखाते हैं ना, शिव के बारात में लंगड़ा, अंधा, लूला सब जाते हैं। तो हमारी स्थिति भी अभी क्या हो गया है? अंधा, लूला, लंगड़ा, ऐसे हालत हमारा हो गया है। तो हम भी क्या शिव के बारात में हैं अभी। बाप मार्ग को वैश्वलय कहा जाता है। बाप के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। क्या बता रहे बाबा? कि बाबा के पास ऐसे बच्चे भी हैं जो शादी किया है लेकिन वो पवित्र रहते हैं। जो दोनों इकट्ठे रहे, सन्यासी तो कहते हैं यह तो नहीं हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। सन्यासी के लिए यह क्या है? नामुमकिन है कि दोनों एक साथ रहेंगे, स्त्री और पुरुष, और पवित्र रहेंगे। ये तो संभव ही नहीं है उनके लिए। यहां समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। क्या कहा बाबा ने? अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई से हमारी बहुत
आमदनी हो रहा है। इसको हमें याद करना है कि हमारा कितना कमाई हो रहा है इस पढ़ाई से। जी। पवित्र रहने से 21 जन्म की राजधानी मिलती है। कितना? बाबा कह रहे हैं जो पवित्र रहेगा वो 21 जन्म राजधानी के मालिक बनेगा। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या बाबा ने हमारे जो प्राप्तियां है उस प्राप्ति के आगे एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते गोरा और सावरा, श्याम सुंदर। तो श्री कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? गोरा और सावरा। यह समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सावरे बन गए। फिर उनको गांव का छोड़ा भी कहा जाता है। इनको श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को गांव का छोड़ा कहा जाता है। बरोबर भाई जी यहाँ पे बोले कि श्री कृष्ण का आत्मा ही गोरा और सवरा होता है। इसका रहस्य क्या है? देखो श्री कृष्ण जब था सतयुग में तो वो पवित्र था। तो जब पवित्र होता है तो आत्मा में कोई दाग नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है सवरा और गोरा। सॉरी। और जब आत्मा जन्म लेते रहे तो जन्म बाय जन्म हमारे अंदर क्या आ गया? नेगेटिविटी आ गया। जब हम द्वापर में आ गया तो हमारे अंदर भी 5 विकार आ गया। तो 5 विकारों को नागिन से तुलना किया जाता है, जैसे कालिया नाग को दिखाते हैं ना जी। कालिया नाग। तो 5 विकार वो 5 सांप की माथा दिखाते हैं। तो जब हम 5 विकारों से प्रभावित हो जाते हैं तो क्या होता है? हमारे बुद्धि एकदम विषैला हो जाता है। इसलिए दिखाते हैं ना, अब जो कृष्ण के रंग देखेंगे ना वो नीला है, वो काला नहीं है, वो नीला है। तो जब कोई किसी विषैले चीज किसी को डांसता है तो क्या हो जाता है? उसका शरीर नीला पड़ जाता है जहर से। तो कृष्ण को नीला दिखाए क्यों? क्योंकि जब कृष्ण की आत्माएं जब विकार के वशीभूत हो जाते हैं तो वो क्या? वो नीला हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए दिखाते हैं कि कृष्ण को गोरा भी दिखाते हैं और सावरा भी दिखाते हैं। तो वो गोरा था, विकार के वशीभूत होकर वही आत्मा क्या हो गया? सावड़ा हो गया, काला हो गया। एक या सिर्फ कृष्ण का आत्मा ही होता है क्या? हम सब लोग होते? सब 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 हम सब ब्राह्मण आत्मा जो भी देवी देवताएं थे सब सब। ये सावरा और गोरा होते हैं। वो तो प्रतिनिधि है, जी। देवताओं के प्रतिनिधि है श्री कृष्ण। फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना? श्री कृष्ण तो हो ना सके, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? श्री कृष्ण तो गोरा सावड़ा नहीं होगा ना, वो गोरा होगा। ये सब बातें बाबा हमें क्या श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में आकर उनके शरीर में ये सब समझाते हैं। जी। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। तो हमारे लिए अभी एक ही टास्क है, एक ही काम बाबा ने दिया है कि हमें परमात्मा पिता को अभी याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। तो परमात्मा हमें क्या कर रहा है? अभी बहुत मीठा वर्षा दे रहे हैं। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। अभी क्या बना रहे हो? हमें मनुष्य से वो देवता देवतुल्य अभी बना रहे हैं ना, पूजन लायक बना रहे हैं। जी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी। तो क्या कहा बाबा ने? अभी अपने आप से बात करना है। अभी तक तो हमने दूसरों को समझा है, लेकिन बाबा कह रहा है कि अभी तुम अपने आप को समझाओ ये सब बातों को। मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हैं। अभी बाप आकर मिले हो, अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, है ना? तो बाबा से तो और कोई मीठा हो ही नहीं सकता। जी। हो सकता है क्या? ना। वो हमें इतना श्रेष्ठ पद दे रहे हैं, इतना पवित्र आत्मा है वो। उनके जैसा विष्ट मीठा तो और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हम ये चिंतन नहीं करते, इसलिए हमारे अंदर ये अनुभूति नहीं होता है। हमें चिंतन करना है अभी।
अभी बाप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करते करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। तो बाबा क्या करे कि हमें अपने आप से बात करना है कि अभी वो आके हमें वर्षा दे रहे स्वर्ग का, कोई प्रेरणा से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं वो परम धाम से प्रेरणा देगा और हम परिवर्तन हो जाएंगे और विश्व का मालिक बन जाएगा, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ करके हमें लेना है। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पाठशाला है ना जी। तो ईश्वर अभी सम्मुख आए हैं हमारा, वो सम्मुख आके हमें पढ़ा रहा है, दिव्य शिक्षा हमें दे रहा है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, इहो राजयोग है। क्या कहा बाबा ने? सिर्फ राजा नहीं, राजाओं का राजा। तो थोड़ा चिंतन कीजिए, भगवान हमें सिर्फ राजा नहीं, राजाओं का राजा बना रहा है। तो कितना श्रेष्ठ पढ़ाई है हमारा, कितना ऊंचा लक्ष्य है हमारा, और हमारा चलन कैसा है वो चेक करना है अभी हमें। यो राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। तो हम ही वो श्रेष्ठ आत्मा हैं जिनके पास ये श्रेष्ठ ज्ञान है। कौन कौन सी? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का। फिर बाबा कहता है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। क्या कह रहे बाबा? कि एक ड्रामा है, ये फिरता रहता है, एक जगह बंद नहीं है जी। तो इसको हमें याद करना है। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, तुम स्वादर्शन चक्रधारी हो। तो बाबा हमें इस सृष्टि का अभी आदि मध्य और अंत को समझा रहा है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते। तो हमारा पाप कैसे कटेगा? हम जब हमारे जन्म पत्री को देखेंगे, जब हम स्वादर्शन चक्रधारी होंगे, हम कहाँ थे फिर कहाँ आ गए, इसको हम जब चिंतन करेंगे तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। वहां तो ना लड़ाई की हिंसा होती, ना काम कटारी चलती है। कहां पर? सतयुग और त्रेता में जी, दोनों युग में डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है। तभी किससे युद्ध चल रहा है हमारा? 5 विकार से हमारा युद्ध चल रहा है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच इहो वर्षा लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। क्या कहा बाबा ने? सबसे ऊंचा है शिव बाबा, उनके बाद है लक्ष्मी नारायण। तो हमें कैसा बनना है अभी? हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कलब कलब वही तुम्हारी पढ़ाई बने, कलब कलब वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। तो बाबा ने क्या कहा? अब हम जैसे पढ़ेंगे यही पढ़ाई हम फिर कलब बाद पढ़ेंगे। इसलिए हमारी पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान देना है, गफलत नहीं करना है अभी हमें। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। क्या कहा बाबा? हम रूहानी पढ़ाई से जो प्राप्तियां कर रहे हैं वो जिस्मानी पढ़ाई से इतना प्राप्तियां हमें हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच इहो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यो भी है तो मनुष्य परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। क्या कहा बाबा ने? ये जो 8-10 भुजा वाले देवताओं की हम पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं इनका वास्तविक पक्ष में अस्तित्व ही नहीं है, यह हमारा कल्पना है। हम अब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ब्राह्मण स्वरूप में, इस ब्राह्मण स्वरूप को उन्होंने कल्पना किया है। बाबा फिर कहते हैं भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू मारते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो सिले। क्या कहा? अब भक्ति मार्ग के कीर्तन में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या करते वो सब रोते रहते, एक दूसरे के गला पकड़ कर वो रोते हैं।
सुर लगा के एकदम, है ना। रोने में भी ताल है। हाँ हाँ। और वो समझते अगर कोई जो कीर्तन करते वो अगर रोएगा नहीं तो अच्छे कीर्तनीय वो नहीं है। लेकिन बाबा यहाँ का पर क्या कर रहा है कि अगर तुम रो दिया, कोई भी परिस्थिति हो, रो दिया तो फेल, रो दिया तो फेल। अम्मा मरे तो हलवा खाओ। क्या कह रहे बाबा कि अम्मा मर जाए, माता जी मर जाए तो भी तुम्हें हलवा खाना है। मतलब हमें खुशी में रहना है जी, हमें खुशी में रहना है, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर गए हैं वो, तो हम क्यों दुखी हो। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते बा मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकाश शांति दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, है ना। तो हम जो बीके लोग हैं वो समझाते हैं दूसरों को कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लिया, इसमें रोने पीटने की तो कोई दरकार नहीं है ना। वो तो नहीं आएगा ना रोने से, जी। आएगा क्या ना। तो आएगा तो रोना चाहिए, आएगा तो नहीं ना। तुम समझते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोते रो रोने से क्या फायदा। कहते इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है नहीं। वो क्या कहते हैं, उनको काल ने खा लिया, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो जानते नहीं कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, तो हम तो जानते हैं ना। जी। अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है, बाकी काल कोई चीज नहीं है। क्या कहा बाबा ने, काल कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है काल। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं। क्या कहा बाबा ने, सतयुग में हमारा गर्भ महल होगा, महल जैसा। हमारे उधर कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, गर्भ में भी। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कहां पर, सतयुग में। अकर्म यानी हम सुकर्म भी नहीं करते और विकर्म भी नहीं करते हैं। माया ही नहीं जो विकर्म हो, तुम विकर्माजित बनते हो। तो हम क्या बन रहे हैं, विकर्माजित बन रहे हैं। पहले पहले विकर्माजित संबत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विक्रम संबत शुरू होता है। तो पहले सतयुग त्रेता में क्या था, विकर्माजित संबत, विकर्म के ऊपर विजयी थे हम। फिर द्वापर से क्या हो गया, विक्रम संबत, यानी हमारे द्वारा विक्रम शुरू हो गया तब से। इस समय जो विक्रम किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। क्या नाम रखा जाता है, विक्रमाजीत नाम रखा जाता है। फिर द्वापर में विक्रम राजा को विक्रम राजा फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता, विक्रम करते रहते हैं। तो विक्रम राजा क्या करते हैं, विक्रम करते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। जी। होता है ना, जब जंग लग जाता है लोहे में तो वो आकर्षित नहीं होते चुंबक से। जी। ऐसे ही जब हमारा बुद्धि अपवित्र बन जाते तो परमात्मा के याद खींच नहीं सकता वो। जितना पापों की काट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तो बाबा एकदम क्या है, पवित्र है। तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। तो बेहद का बाप भी हमारा सर्विस देख के क्या होता है, खुश होता है। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। क्या कहा बाबा ने, सर्विस पर हमें क्या रहना है, एवर रेडी, बुलाए और भागे। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले, ईश्वरीय मिशन। तो हमारा क्या है, ईश्वरीय मिशन है सबको पतितों से पावन बनाना। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब बहन भाई हो। तो बेहद का पिता है वो हमारा, और हम सब क्या है, रामात्मा भाई बहन है, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्तिधाम में है ही बाप और तुम आत्मा है, भाई भाई। फिर तुम सतयुग में
जाते हो तो वहां एक बच्चा एक बच्ची बस। क्या कहा बाबा ने? सतयुग में क्या होगा? देवी देवताओं का एक बच्चा और एक बच्ची होगी, इससे जास्ती नहीं होगी। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, मामा, काका, चाचा आदि आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्तिधाम। तो मूल वतन क्या है? स्वीट होम है हमारा, मुक्तिधाम है वो। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापिस तो कोई भी जा ना सके। क्या कहा बाबा ने? दुनिया वाले जो कुछ भी करे वहां पर वो जा नहीं सकते, कितना भी तपस्या करे। खाना ना खा के, होता है ना, जो जो जैन लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपना शरीर छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े थोड़े है, स्थापना फिर विनाश होता है। क्या कहा बाबा ने? सतयुग में थोड़ा थोड़ा आत्मा होता है, स्थापना के बाद फिर क्या होता है? विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, कहते हम 100% सॉल्वेंट थे, यानी पवित्र थे। फिर 84 जन्म के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। आप बाप आकर सबको जगाते हैं, आप जागो, सतयुग सतयुग आ रहा है। तो अभी हमें सबको क्या कहना है? कि जागो, सतयुग फिर से आ रहा है। जी। पांच विकार रूपी रावण, रावण का कितना बड़ा बूत बनाते हैं, फिर उनको जलाते हैं, क्योंकि यो है नंबर 1 दुश्मन। तो दशहरा के दिन क्या करते हैं? बहुत बड़ा बड़ा रावण का चित्र एफिसी बना के उसको जला देते हैं ना जी। मनुष्य को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज हुआ है। क्या कहा बाबा ने? मनुष्य को यह पता नहीं कब से रावण का राज शुरू हुआ है, कब सन माया के प्रभावित हुए हैं। बाप समझाते हैं आधा कलप है राम राज्य, आधा कलप है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है। क्या कहा बाबा ने? रावण कोई मनुष्य नहीं है, हमारे अंदर के जो गुण है, नेगेटिव गुण, वही रावण है, जिनको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। क्या कहा बाबा ने? बाबा अभी हमें क्या कर रहे हैं? यहाँ पर राम राज्य स्थापन हो रहा है, कर रहा है। इसके बाद क्या होगा? जय जयकार होगा जी। वहां सदैव खुशी रहती है, यो वो है ही सुखधाम। उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम इहो बनने वाले हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हम पुरुषार्थ से ऐसे देवी देवता बनेंगे। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथनती भागंती हो गए। था ना? क्या किया? बहुत लोग आया, सुना, फिर चला भी गया जी। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए। तो जो सदगुरु का निंदा कराएगा वो क्या होगा? उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं। तो क्या कहा बाबा ने? गुरु के पास कोई एम ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। वो कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। क्या कहा बाबा ने? भक्ति मार्ग में जो हमने सीखा वो कोई पढ़ाई नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारे ये पढ़ाई है, हमारा एक लक्ष्य है, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। कह रहे बाबा कि ये यूनिवर्सिटी भी है और हॉस्पिटल भी है। इसके आधार से हम क्या बन रहे हैं? एवर हेल्दी वेल्दी बन रहे हैं जी। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी है झूठी काया। सतयुग में, सतयुग है सचखंड, वहां तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। कितने बार मालूम है? 17 बार।
और एक एक बार जब आता था तो हजार हजार ऊँट भर के वो क्या ले जाता है, सोना, हीरा, मोनी और मुक्ता, मूल्यवान रत्नों वो लेके जाते थे। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दिन बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, वो है डिटिज्म। तो बाबा आके क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करता है ना। जो धर्म नहीं है वो फिर से स्थापन होता है। जी। तो जो धर्म अभी नष्ट हो गया है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उस धर्म को ईश्वर आके पुनः उसको स्थापना करते हैं। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में उन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। तो सतयुग में उनका ही राज्य था, शिव बाबा का, और किसी का राज्य नहीं था। जी। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बनाता बताना है, सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उल्हाना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तो अभी हमें ऐसा करना है कि कोई भी बात ना जाए, कोई ये कह ना पाए कि हमें पता नहीं था। इसलिए बाबा ने क्या दे दिया, मोबाइल दे दिया अभी, है ना। तो ये जो मूल्य है ये सबके मोबाइल में जा रही है, या फिर ऐसे हम बाबा की सेवा भी कर सकते हैं, कोई उल्हाना ना दे कि हम तो जानते ही नहीं थे। जी। डीटी राज्य को तो डीटी राज्य की ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। तो अभी ही हम जानते हैं, तो औरों को भी हमें ये क्या समझाना है अभी, सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उल्हाना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। क्या कहा बाबा, हम सबको बोलते लेकिन फिर भी 2-4 मास सुन के फिर चला जाता है। यो हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिली हो? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे। तो कितने दिन के बाद? 5,000। पूरा 5000 वर्ष के बाद बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है। क्या कहा बाबा ने, कोई सुनने आते और किसी को साक्षात्कार होता है। उसके बाद बाबा ने कहा, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते, कोई को साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का तो वो याद आता है। तो ब्रह्मा बाबा का को भी क्या करते थे, वो साक्षात करते थे। फिर कहते हैं, हमने तो यही रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्न से झोली भरती है ना। ये वो पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रहो, मुरली के आधार पर चल सकते हैं। क्या कहा बाबा ने, हमें कोर्स करने के बाद हम कहाँ भी रह सकते हैं, कोई भी कर्म कर सकते हैं, लेकिन धारणा के अंदर हमें चलना है। 7 दिन में इतना समझेंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, हम 7 दिन में इतना अच्छा समझ जाएंगे कि उसके बाद हम मुरली को समझ सकेंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाबा ने कहा, स्वादर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। क्या कहा बाबा ने, बाबा ने कहा कि हमें स्वादर्शन चक्र फिराना है। और हमारे अंदर जो पाप है वो क्या हो गया, क्योंकि हम समझ रहे कि हमारा ही नेचर है। तो जब हम स्वादर्शन चक्र फिराएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा स्वधर्म नहीं है। हमारा स्वधर्म तो पवित्रता है, शांति है, प्रेम है। तो वो हमारे अंदर आ जाएगा। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है, किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने। तो बाबा ने कहा कि हमें पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ बनना है और किसी भी परिस्थिति में हमारे आंखों से आंसू
नहीं आना चाहिए, अर्थात हमें कभी भी दुखी नहीं रहना है। 2 नंबर, ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए बनवा में बहुत सावधान रहना है। क्या कहा बाबा ने? साधारण रहना है। तो यह हमारा वानप्रस्थ अवस्था है। इस अवस्था में ना हमें बहुत ऊंचा रहना है, ना बहुत नीचा रहना है, मीडियम रहना है एकदम। ना बहुत उच्च ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। क्या कहा बाबा ने? कि अगर आत्मा को आगे जाना है तो उनको संपूर्ण पवित्र जरूर बनना है। वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने पाले सफलता मूर्त भव। तो क्या कहा बाबा ने? सेवा में हम कब सफल हो सकेंगे? जब हम मोल्ड हो सकेंगे। एकदम। बाबा ने कहा सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त है। ये तो मोल्ड होने से ही हमें सब जगह क्या मिल जाएगा? सफलता मिल जाएगा। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वो सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जी। तो बाबा ने क्या कहा? जिनके अंदर ये मोल्ड होने की विशेषता है वो सहज ही गोल्डन एज के क्वालिटी संपन्न बन जाएगा। जैसा समय जैसे सर्कमस्टेंसेस हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। क्या कहा बाबा ने? जैसा समय होता है वैसे ही हमें मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले की ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। तो साकार बाबा को हमने देखा है कि जैसा व्यक्ति आते तो वो वैसे तरीके से उनको समझाते थे। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? ऐसे ही अगर हम सेवा किए तो हमें सफलता अवश्य मिलेगा। स्लोगन, जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ विभिन्न सब जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जी। क्या कहा बाबा ने? जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ हम क्या बन जाएंगे? निर्विघ्न सफलता बन जाएंगे, सफलता साथ चला जाएगी। अब एक इशारे आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है। तो हमें क्या हो गया? साकार में आने का प्रैक्टिस हो गया अभी। वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस है। क्या कहा बाबा ने? वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। जी। तो हमें कर्मातीत स्थिति का प्रैक्टिस भी करना है। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कभी समाप्त हुआ कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना। क्या कहा बाबा ने? हमारा कर्म समाप्त हुआ और कर्मातीत बनना है, अर्थात कर्म को लेकर हमें चिंतन नहीं करना है। और ये कब होगा? जब हम कर्म करने के पहले चिंतन करेंगे। जी। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। तो अवन का इस अनुभव को क्या करना है? हमें सहज अनुभव करना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने फिर कर्मातीत। क्या कहा बाबा ने? निमित्त मात्र हमें कर्म करने के लिए शरीर में आना है और फिर कर्मातीत हो जाना है। ठीक है, हम शांति। तो हम 2 मिनट अभी रिवाइज करेंगे, जी। चिंतन करेंगे बाबा हमें क्या बताया है। हाँ। तो अपने आप को स्थित कीजिए मस्तक के बीच में। मैं परम पवित्र आत्मा, ईश्वर की संतान, ईश्वर परमात्मा फिर से 5000 साल बाद अपने पवित्र धाम परम धाम छोड़ के हमारे लिए नीचे आए हैं। हमें फिर से
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए, हमें राजाओं का राजा बनाने के लिए, तो हमारे अंदर कितना नशा होना चाहिए कि हम इसके आधार से 21 जन्म के लिए बहुत सुंदर बनने वाले हैं और 21 जन्म के लिए हम स्वराज अधिकारी बन जाएंगे। तो ये हम चिंतन करेंगे आज सारे दिन में, बार बार यही बातें चीजें हम चिंतन करेंगे। ओम शांति।